सो गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड सो गाड़ी लेने के बाद ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो मैं गाड़ी में शूट कर रहा हूँ। एंड मैं आपको बता दूँ कि अभी गाड़ी फ़िलहाल कितने चली है। देखो, ये ओडोमीटर में 2047 किलोमीटर चली हुई है, मतलब और सो ट्रिप बी में चलते हैं। मैंने लास्ट सीएनजी फिल किया था 6। आई होप आप सब देख रहे होंगे। ये जो ट्रिप बी है वो 92 किलोमीटर चलाई है मैंने। 600 समथिंग, कुछ 630 रुपीज़ का फुल टैंक किया था सीएनजी का। तो ठीक है, लेट्स गेट रेडी। लेट्स गो नाउ। सो आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ। यूजुअली मेरे मीटिंग्स होते हैं, बट आज पूरा दिन मुझे ऑफिस में ही रहना है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम व्लॉगिंग फ्रॉम माई कार। एक्चुअली मोटो व्लॉग मैंने भी कभी नहीं किया और डायरेक्टली कार व्लॉगिंग कर रहा हूँ। आई होप इट गोज़ वेल। सैटरडे को कोई ज़्यादा ट्रैफिक होता नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो ये कार अभी मुझे अप्रॉक्स 200 किलोमीटर्स पर फुल टैंक का दे रही है। एंड फुल टैंक अराउंड 630 रुपीज़ में आ जाता है सीएनजी इन मुंबई। सो आज मैं थाने से अंधेरी जा रहा हूँ, जो कि लगभग 28 किलोमीटर्स है यहाँ से। सो आज मैं आपको ऑफिस के रूट से लेके जाता हूँ। देखते हैं कैसे जर्नी होती है हमारी, कितने घंटे में पहुँच जाते हैं, कितने घंटे में पहुँच जाता हूँ। सो इट इज़ नाउ 10:20। सो ये कार मैंने जब से ली है, इसका डैशबोर्ड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है बिकॉज़ इट इज़ अ 2025 कार। मेरे पास जो मेरी फर्स्ट कार थी उसका 2012 मॉडल था। एंड वो भी बहुत अच्छी थी एक्चुअली, बट ये जो इंटीरियर है वो मुझे बहुत ही, मतलब नॉट फ्यूचरिस्टिक बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक डिसेंट अंदर का जो है, एक डिसेंट व्यू आता है यहाँ से। एंड ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी होने के कारण यहाँ इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे बोनेट भी शो कर रहा है एक्चुअली। तो ये बोनेट जब भी हम देखते हैं ना, ऐसा लगता है यार सफारी चला रहा है, टाटा सफारी। सो ये बोनेट जब भी मैं देखता हूँ ऐसा लग रहा है मैं टाटा सफारी में बैठा हूँ या हैरियर में बैठा हूँ। और एक एसयूवी का फील देती है ये गाड़ी, इन सच अ लाइक बजट में आ जाती है। और अगर बाजू में कोई छोटी हैचबैक भी अगर खड़ी हो जाए तो हमारा स्टांस उससे ऊपर होता है, तो दैट गिव्स एन एसयूवी फील। एंड मैंने अभी तक आपको मेरा सनरूफ नहीं दिखाया है।
सो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कार इज़ सनरूफ, जो कि मैं अभी खोलूँगा। दिस इज़ माई फेवरेट सॉन्ग फ़िलहाल के लिए। सो ये सॉन्ग पे सनरूफ खोलना तो बनता ही है। लगी हुई स्टॉक्स को। अभी बहुत ही धूप हो रही है तो मैं सनरूफ बंद कर देता हूँ। I daily listen this song because it gets me a positive vibe, and it helps to manifest also. I don't know अगर आपको manifestation के बारे में पता होगा कि नहीं, बट आप सर्च कर सकते हैं। सॉरी, what is manifesting? And I bought my first car by manifesting only. But I didn't knew that it was manifesting because मुझे पता नहीं था it was just natural manifesting, जो हम सपने देखते हैं, जो बार बार हम विजुअलाइज करते हैं एंड वो सच हो जाता है। सो उसके बारे में आपको मैं कभी फिर बताऊंगा अपने वीडियो में। सो अभी धूप हो रही है तो थोड़ा सा एसी लगाया जाए। वैसे एसी मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ। आई जस्ट स्लाइड डाउन द विंडोज़ जस्ट टू गेट सम एयर, फ्रेश एयर। एंड मैं पीछे के दोनों भी विंडोज़ भी थोड़े स्लाइड डाउन कर देता हूँ जस्ट टू ये वो ट्रक ड्राइवर इज़ सीइंग मी दैट ये क्या कर रहा है ये बंदा। ओके ओके एंड so I slide down the windows of back seat also just to wind to pass by, because अगर हम लोग सिर्फ आगे के विंडोज़ ओपन रखेंगे तो एयर अंदर आके जो पीछे का जो ग्लास है उस पर टकराएगा और आपकी गाड़ी को रोक लेगा। नॉट इन दैट सेंस कि रोक लेगा, बट इट विल गिव सम प्रेशर फ्रॉम बिहाइंड एंड गाड़ी आपको माइलेज कम मिलेगा बेसिकली। तो इसलिए मैं पीछे के विंडोज़ भी ओपन रखता हूँ ताकि लाइक जो हवा है वो अंदर से आगे आए, सॉरी आगे से अंदर आए और पीछे से बाहर जाए। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आगे से हवा आएगी और पीछे से हवा जाएगी। आई डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग। अरे चलो आंटी। सो नेक्सॉन के बारे में वापस एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि उसका क्या रिव्यू है। लाइक इट इज़ बीन नाउ 4 years नेक्सॉन लिए हुए। अगर आपने देखा नहीं है मेरा वीडियो तो मेरा फर्स्ट वीडियो था वो नेक्सॉन की डिलीवरी का, तो आप जाके देख सकते हैं। सो दिस इज़ द मेन रोड। ये अब हम हाईवे पे आ गए अभी यहाँ पर, एंड यहाँ पे पूरा मतलब फुल ऑन लोग यहाँ वहाँ से घुसते हैं। लोग कैसे भी चलाते हैं जस्ट टू रीच द ऑफिस ऑन टाइम। एंड हमें सारे मिरर्स वगैरह देख के पीछे से कोई आ रहा है कि नहीं वो सब देख के टर्न लेना पड़ता है।
but on highway I preferably choose to go on speed of 60 because it is a medium speed. अगर हम उससे फास्ट चलाए तो you won't know कि आगे से कभी कौन सामने आ जाए, एंड कभी स्लो भी नहीं जाना चाहिए बिकॉज अगर जो भी साइड से ओवरटेक करते हैं इट गेट्स डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट, सो इट गेट्स वेरी डिस्ट्रैक्टिव. ओहो ट्रक. सो इट्स माई फर्स्ट कार व्लॉग एंड आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. यार सैटरडे को भी इतना ट्रैफिक. ये डंपर वाले तो कैसे भी चलाते हैं यार. Italy made fancy cars, puller like a shades, chauffeured cars, killer soups, lakhan de pair. So don't judge me guys अगर मैंने अपना गाना कुछ गलत बोला होगा तो. I don't exactly know the lyrics, but I like that song. Of course, Yo-Yo Honey Singer, and I'm getting pretty late because of this traffic. एंड ये गाड़ी जो माइलेज देती है वो डिपेंड करता है आप गाड़ी कैसे चला रहे हो, कौन सी स्पीड पे कौन सा गियर डाल रहे हो. एंड अगर आपने एसी चलाया है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कम आपको माइलेज मिलेगा ज़रूर. डिपेंड्स लाइक अप्रॉक्स 2 to 3 किलोमीटर कम माइलेज दे सकती है. बट आई जनरली स्लाइड डाउन द वीडियोज़ एंड गेट सम फ्रेश एयर दैन गेटिंग द एसी स्कूल एयर. एंड आई डोंट लाइक दैट कूल, बहुत ही ज़्यादा ठंडा मुझे पसंद नहीं है. आई जस्ट लाइक टू कीप माई सेल्फ इन द नॉर्मल टेम्परेचर. आई गेस मैं थोड़ा जल्दी निकलता तो मुझे ये ट्रैफिक नहीं मिलता था. गोप्रो की बैटरी कितनी है देखना भूल गया मैं. आई होप ये और 45 मिनट्स चलेगी ज़रूर. सो गोप्रो की एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप कहीं भी लगाएं आपको पूरा वाइड एंगल मिलता है. आई डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ द व्यू कि कौन से एंगल से शूट करूँ या कुछ करूँ. सारे एंगल से मतलब पूरा दिखेगा ये वाइड एंगल से. ओके हो ये बस बीच में आ गई है. सो बम्पी रोड. सो टाटा पंच की और एक ख़ास बात है कि इसमें आपको बम्प्स ज़रा से फील होंगे. नॉट बिल्कुल भी नहीं फील होंगे ऐसा नहीं है, बट थोड़े बहुत फील होंगे. बट द सस्पेंशन इज़ ऑन द स्मूदर साइड. और
ये गाड़ी से ऑफ रोडिंग भी बहुत ईजीली हो जाएगी ऐसा मुझे लगता है। मैंने कभी किया नहीं है बट आई थिंक सो। जितना मुझे एक्सपीरियंस है कार ड्राइविंग का उससे मुझे लग रहा है कि ये ऑफ रोडिंग के लिए भी बनी है, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छा है। और इसमें CNG में इतनी पावर मिलती है तो पेट्रोल में तो और ज़्यादा पावर मिलती है। यू कैन सी यहाँ पे जो रेड ग्रीन कलर का जो CNG लाइट जल रही है, दैट मीन्स CNG इज़ ऑन। थैंक गॉड ये टोल तो अभी फ्री है, नहीं तो हर वन वे पे 40 रुपीज़ पे करना पड़ता था। सो मैं प्रेफरेबली ट्राई करता हूँ कि मैं एक ही हाथ से गाड़ी चलाऊँ, बिकॉज़ दो हाथों से कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, खास करके अगर आप टर्न ले रहे हो तो। तो मेरा एक हाथ रहता है गियर पे और एक हाथ रहता है स्टीयरिंग पे। सो दैट इज़ अ वे टू डू, सो दैट इज़ अ वे आई लाइक टू डू। अगर आप 80 की स्पीड टच होते हो तो यहाँ पे एक आपको बीप मिलता है, जिससे आपको पता चलता है कि अगर आप फास्ट जा रहे हो तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि यू आर ऑन द हाई स्पीड। कभी कभी हाईवे पता नहीं चलता है कि हम स्पीड जा रहे हैं, सो ये एक रिमाइंडर देता है। दैट इज गुड फंक्शन, गुड फीचर आई मीन टू से। एंड as you can see, this Creta owner how overtaked हमारे यहाँ ऐसा ही होता है without giving any signal. But it's okay, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं रोड पे। You just have to ignore it until it's until and unless you don't get any damage to your car or something like that. Okay, I have to take a left turn because यहाँ पे राइट साइड में कंस्ट्रक्शन चालू है, नॉट कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन चालू है।
एज यू कैन सी यहाँ पर थोड़ा सा बॉटल नेक है, इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक हुआ है। So now we have reached the right turn of the Powai, if I'm not wrong. Oh, lady. Oh. The signal is on. Okay. सैटरडे को यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होता है, बट इफ़ यू कम ऑन अ वीक डे यहाँ पर पूरी लंबी लाइन लगी हुई होती है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है ऑन द वीक डेज। द चेकिंग इज गोइंग ऑन। ट्रैफिक और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। Surprise, motherfucker! Oh, this bus is overtaking in the traffic. एंड यहाँ पर एक इंडिकेशन भी देता है अगर आप कौन से गियर पे हो। अगर आपको गियर अप करना है या लो करना है, दैट कार इटसेल्फ गिव्स अ इंडिकेशन। सो मुझे अभी अप्रॉक्स 1.5 महीना हो गया है गाड़ी लेके, एंड 2000 किलोमीटर चलाने के बाद मेरा रिव्यू तो पॉजिटिव ही है फ़िलहाल। अब देखते हैं कुछ आगे जाके अगर कुछ प्रॉब्लम हो। हाँ, बट एक प्रॉब्लम है गाड़ी में जो आ रही है मुझे, जो कि डे 1 से है, एक्चुअली नॉट डे 1, वीक 1 से है। मुझे जो रियलाइज़ हुआ है कि जब भी मैं ये गियर रिवर्स में डालता हूँ तो एक जर्क मिलता है। मैंने ये सर्विस सेंटर को भी बताया था, बट दे कुडंट डू एनीथिंग। सो मैंने सेल्स पर्सन से बात की, एंड देन ही सेड कि वी विल डू समथिंग। एक दिन पूरा आप लेकर एक पूरा दिन निकाल कर आप गाड़ी देकर जाओ। तो जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं गाड़ी सर्विस सेंटर देने जाऊंगा। एंड वन मोर टेक्निकल ग्लिच है, बट इट इज़ फाइन। क्या होता है, अगर मैं गाड़ी स्टार्ट करूं तो जो एक सीट का वार्निंग देता है, तो सीट के वार्निंग के मतलब सीट बेल्ट लगा कर भी वो वार्निंग कंटिन्यूस 1 मिनट तक देता है, एंड देन इट्स गोज़ ऑफ। सो ये 2 चैलेंजेस मैंने अभी तक फेस की है इन अ ब्रांड न्यू कार ऑफ पंच, टाटा पंच। ये वही बस वाला है जो बीच में ओवरटेक कर रहा था, एंड सी हाउ इट इज ड्राइविंग।
such recklessly. Sorry. फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग द ट्रैफिक ऑन सैटरडे ऑन दिस रोड. पता नहीं कुछ तो होगा. चलो चलो. Weekdays में I prefer to go from this side, this lane, and weekends पे यही रोड पे भी इतना सिग्नल नहीं होता, मतलब इतना ट्रैफिक नहीं होता है. Sometime it gets jammed up over there, sometime it gets packed over here, sometime it gets packed over here. So
वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग पवई। एंड आप देख सकते हैं 10:20 को हम थाने में थे एंड अभी हो रहे हैं 10:55। दैट मीन्स 35-40 मिनट्स में हम आ गए यहाँ पर थाने से अंधेरी ऑन सैटरडे। बट यही अगर वीकडे होता तो यू नो इट कुड हैव टेकन 1.5 आवर या 1.5 आवर आराम से लग जाता अगर वीकडे होता तो बाय अ कार। अगर आप बाइक से जाते हैं तो 1 आवर तो लगता ही है, इवन इफ़ यू कैन यू नो जस्ट इवन इफ़ यू जस्ट फिल्टर आउट फ्रॉम द कार्स। बाइक को भी इतना टाइम लगता ही है एक्चुअली। कार हाईवे पे ज़्यादा भागती है और ट्रैफिक में बाइक ज़्यादा भागती है, तो इवेंचुअली बोथ लाइक वी कैंट से बोथ अगर सेम टाइम पे नहीं जाती। कार को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता ही है, डिपेंड ऑन योर ड्राइविंग स्किल्स ऑल्सो। सो अगर आपने मेरा डिलीवरी वाला व्लॉग नहीं देखा है तो गो एंड चेक आउट गाइस। एंड अभी बहुत सारे कार के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, सो जस्ट स्टे ट्यून। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। आपको गाड़ी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इसी चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। सो मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, गुड बाय, कैन कीप वॉचिंग दैट कॉर्पोरेट फिट गाय। Girls with their nails done now. Girls with their